अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 मरले के रिहायशी प्लॉट के ऊपर 10 मरले कोठी का नहायत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त नक्शा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये नक्शा हमने डिज़ाइन किया था लाहौर में एक क्लाइंट के लिए, जिनका प्लॉट था एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। बाद में उन साहिब ने अपने रिहायशी प्लॉट पर एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस नक्शे के मुताबिक अपनी कोठी तामीर की, और जब वो कोठी बनी तो नहायत ही पसंद की गई। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी कोठी बनी। इसलिए आज ये मैं आपके साथ नक्शा शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई रियल में जाकर वो कोठी देखना चाहे तो उसका भी इंतज़ाम मौजूद है। मैं वीडियो के आखिर में आपको बताता हूँ कि आपने वो रियल में कोठी कैसे देखनी है। मज़ीद वीडियो के आखिर में मैं आपको इस डिज़ाइन का 3D व्यू, 3D एलिवेशन और 3D पर्सपेक्टिव भी दिखाऊंगा। मज़ीद ये कि इस नक्शे के साथ आपको बेतहाशा चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी, जैसे स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, पब्लिक हेल्थ ड्राइंग्स, वो सारा कुछ मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। इस नक्शे का मैं आपके साथ ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जल्दी से मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान को लैंडस्केप कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स बेहतर तरीके से समझा और बता सकूँ। ये लीजिए दोस्तों, मैंने इस नक्शे का ग्राउंड फ्लोर प्लान आपके सामने लैंडस्केप कर लिया। सबसे पहले हम प्लॉट की डायमेंशंस देख लेते हैं। प्लॉट की चौड़ाई है 34 फुट 7.5 इंच, तकरीबन 35 फुट होती है 10 मरले की चौड़ाई, तो 34 फुट 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तकरीबन आप 35 फुट ही कह सकते हैं। लंबाई है जी प्लॉट की 65 फुट। ये स्टैंडर्ड 10 मरले के अंदर लाहौर में 65 फुट ही होती है। तो दोस्तों 34 फुट 7.5 इंच चौड़ाई और 65 फुट लंबाई, ये कुल रकबा बन जाता है आपका, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट बन जाता है 2251 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 2251 स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमने कवर्ड एरिया लिया है वो है जी 1732 स्क्वायर फीट। जितना हम छत डालेंगे, लेंटर डालेंगे, जितना हम छतेंगे, वो कवर्ड एरिया बनता है 1732 स्क्वायर फीट। दोस्तों अगर हम नॉर्थ साइन देखें तो इसका जो नॉर्थ साइन है ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ये कंपास के मुताबिक है। नॉर्थ साइन आपका इस तरह मूव करेगा। वेस्ट जो है वो इस तरफ, किबला इस तरफ है, तो उसके हिसाब से ही हमने जो बास की डायरेक्शन है, जो आपने बास सीट या कमोड वगैरह लगाने होते हैं तो हम वेस्ट के थ्रू लगाते हैं। इसलिए आज मैंने आपके सामने साइन भी शेयर कर दिया है। दोस्तों प्लॉट के सामने आपको मिलती है 40 फीट वाइड रोड, 40 फुट चौड़ी सड़क है। इस तरफ आपका मेन गेट है। हम मेन गेट के थ्रू अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको पोर्च मिलता है। माशाल्लाह बड़े साइज का हमने पोर्च रखा है, जिसकी चौड़ाई है 17 फुट 9 इंच और लंबाई है 19 फुट। यहाँ पर स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी। मैंने स्टैंडर्ड के मुताबिक ही लगाई हैं, आगे पीछे करके साइड बाय साइड भी आसानी आ जाएंगी। पोर्च से आप डाउन साइड पर देखें तो आपको लॉन मिलता है 8 फीट विड्थ का। वैसे 10 फुट देनी होती है जगह कानून के मुताबिक, हमने इसमें 8 फीट दिया, चल जाता है, कोई इशू नहीं है। 8 फीट का हमने लॉन दिया, हमने अंदर से रूम्स थोड़े बड़े रखे हैं। पोर्च से हम आगे देखें तो हमें ये 5 फीट का मेन एंट्रेंस डोर मिलता है, जिसके आगे हमने 5 फीट की ये लॉबी दी है। लॉबी जो है आपको पता है सेंट्रल स्पेस होती है, पूरे घर को कनेक्ट करती है। लॉबी से हम राइट साइड पर देखें, हमें स्टेयर हॉल मिलता है। दोस्तों इस डायरेक्शन में आपने स्टेयर से ऊपर जाना है। हमने यू शेप में स्टेयर्स दी हैं। स्टेयर हॉल को साइड की जो ओपन स्पेस है, साइड गली है, वहाँ से भी डोर लगा के एक्सेस दी गई है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपने ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करना हो तो यहाँ पर आप डोर को परमानेंटली क्लोज कर दें, या जैसे भी उसको टेम्परेरी भी क्लोज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगी। किराएदार बाहर से आकर ऊपर चढ़ेंगे, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। दोस्तों हम लॉबी से डाउन साइड पर देखते हैं तो हमें ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम ज़बरदस्त आपको डायमेंशन का मिलता है। 15 फुट इसकी लंबाई है और 13 फुट 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। सामने पिक्चर वॉल बनती है लॉन की, और हमने स्केल के मुताबिक फर्नीचर लगाया है। आपके 2 बड़े सोफ़ा सेट आसानी यहाँ पर आ जाएंगे। लॉबी से हम आगे मूव करते हैं तो हमें मिलता है टीवी लाउंज, जो कि स्क्वायर फॉर्म में तकरीबन आपको देखने में नज़र आ जाएगा। 14 फुट इसकी चौड़ाई है, 15 फुट इसकी लंबाई है। टीवी लाउंज के साथ ही हमने ये पेशो कह लें, ओपन स्पेस कह लें, 3 फुट की दी है। वेंटिलेशन के लिए नहायत ही ज़रूरी है। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी नक्शा बनाएं 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, एक तो सनलाइट और दूसरी वेंटिलेशन। अगर ये 2 चीज़ें नक्शे में ठीक से ना दी हों, एक तो वैसे ही आपका
प्रिंसिपल्स के नक्शा खिलाफ है, असूलों के खिलाफ है। दूसरा, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी इंतज़ामिया वो नक्शा पास नहीं करेगी जिसमें हर कमरे को वेंटिलेशन ना दी गई हो। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। टीवी लाउंज से हम ऊपर वाले साइड पर देखते हैं तो हमें किचन मिलता है। किचन भी आपको ज़बरदस्त डायमेंशन का मिलता है। 11 फुट 1.5 इंच इसकी लंबाई है और 8 फुट 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। दोनों साइड पे आपको स्लैब मिल जाती है। इस पर आप बूटीसीना ग्रेनाइट लगाएं या कोरियान मटेरियल लगाएं, ज़बरदस्त आपका किचन बनेगा। साइड गली से भी इसको एंट्रेंस मिलती है, यह आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपने घर में सर्वेंट्स वगैरह रखने हैं तो फिर साइड गली से भी आप इसके एंट्रेंस दे दें। उसके बाद दोस्तों हम टीवी लाउंज से आगे आते हैं तो ये आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आमतौर पर डिज़ाइनर्स लॉबी देते हैं हम, लेकिन हमने लॉबी के साथ यहाँ पर आपको एक सिटिंग एरिया दिया है लंच वगैरह के लिए, और आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। एक्चुअली ये जिन क्लाइंट के लिए हमने नक्शा बनाया था उनके 2 छोटी बेटियाँ थी, तो वो बच्चों के हिसाब से उन्होंने हमसे चीज़ें डिज़ाइन करवाई थी। तो ये एक छोटा सा आपको एक सिटिंग एरिया मिल जाता है और लॉबी की लॉबी बन जाती है। 17 फुट 4.5 इंच इसकी लंबाई और 6 फुट इसकी चौड़ाई है। डाइनिंग से आगे आपको मिल जाता है, यानी लॉबी कम डाइनिंग से आगे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड वाला बेडरूम देखते हैं। इसकी चौड़ाई है 13 फुट 1.5 इंच और लंबाई है 14 फुट। मास्टर बेडरूम है ये। इसके साथ आपको अटैच वाशरूम मिल जाता है 7x5 का, और इसकी विंडो बाहर ये गली में जो हमने बैक साइड पे ओपन स्पेस दिया वहाँ ओपन होगी। इसके अंदर आपको वार्डरोब भी मिलती है 2 फीट डेप्थ की। बिल्कुल इसके साथ आपको दूसरा बेडरूम मिलता है जिसकी एंट्रेंस भी लॉबी से मौजूद है। 3.5 फुट हमेशा याद रखना है कि आपने बेडरूम के दरवाजे की चौड़ाई देनी है। ये बेड जो है 15 फुट लंबा है और 12 फुट चौड़ा है। इसके साथ आपको ड्रेस भी मिलता है और बाथ भी मिलता है। ड्रेस भी माशाल्लाह इसका 6x6 का है और वाशरूम भी काफ़ी बड़ा है, 9 फुट लंबाई और 6 फुट चौड़ाई। पहले बेडरूम से ये ज़्यादा बड़ा है। दोनों ही मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। दोस्तों अब हम देखते हैं जी ओपन स्पेसिस। मैं बाहर आपको पोर्च में लेकर आता हूँ दोबारा। पोर्च से हम लेफ्ट साइड पर देखें तो हमें ओपन स्पेस मिलती है 4 फुट 3 इंच की। वैसे 5 फुट की देनी होती है, 4.25 फुट की भी चल जाती है। और हमेशा याद रखना है ये जो ओपन स्पेस होती है इसके अंदर ये बाउंड्री वॉल शामिल होती है। ये अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या ये जो ओपन स्पेस है ये बाउंड्री वॉल से अंदर क्लियर डिस्टेंस है या बाउंड्री वॉल इसमें शामिल है। तो हमेशा याद रखिएगा, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी नक्शा बना हुआ आप देखें, आपने हमेशा जहन में रखना है कि ये बाउंड्री वॉल होती है ये ओपन स्पेस की चौड़ाई में शामिल होती है, क्योंकि ये लो हाइट होती है, 7 फुट हाइट तक होती है। दोस्तों उसके बाद हम मज़ीद पीछे अगर मूव करें तो आपको बैक साइड की ओपन स्पेस नज़र आएगी। ये दिया जी हमने 5 फुट अपने डिज़ाइन के मुताबिक। हमने स्पेसिस इस नक्शे में थोड़ी नैरो रखी हैं, बहुत कम नहीं रखी। नैरो रखने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें बेडरूम बड़े मिल गए हैं, टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के साइजेस बड़े हो गए हैं। मज़ीद हम पैसेज से आगे आते हैं तो हमें मिलता है लॉन्ड्री एरिया। ये मैंने वॉशिंग मशीन शो की है, तो ये कवर्ड एरिया बनेगा। यहाँ तक आपने इसके अंदर लेंटर डालना है, ऊपर छत होगी लेकिन आपकी दीवार नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रखें, डिटर्जेंट वगैरह, गंदे कपड़े, जो भी चीज़ आप यहाँ रखने चाहते हैं, यहाँ खुराब बनेगा। तो यहाँ पर आपने सारी लॉन्ड्री का जो काम है यहीं पर करना है, घर के अंदर या छत पर नहीं करना। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इस नक्शे का फर्स्ट फ्लोर। हम फर्स्ट फ्लोर पे मूव करते हैं। लीजिए दोस्तों, अब मैंने आपके सामने नक्शे का फर्स्ट फ्लोर प्लान लैंडस्केप कर लिया है। सबसे पहले हम इसका कवर्ड एरिया देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर यानी ऊपर वाली मंजिल का कवर्ड एरिया है 1507 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 1507 स्क्वायर फीट। आपने मेरे साथ साथ रहना है और एरोस को देखते रहना है। ग्राउंड फ्लोर से मैंने आपको बताया था हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हम इस तरह मूव कर रहे हैं स्टेयर्स के ऊपर। यू शेप में स्टेयर्स हैं, ये हमने वाइंडर्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस जगह पर आके इस प्लेटफॉर्म पे हम लैंड करेंगे, ये हमारी लैंडिंग पोजीशन बनेगी। तो दोस्तों जैसे ही हम लॉबी में आएंगे सबसे पहले हम एंटर होते हैं टीवी लाउंज में। तो वही साइज सिमिलर पैटर्न में आपको टीवी लाउंज मिलता है जिसकी चौड़ाई है 14 फुट और लंबाई है 15 फुट। लॉबी से ही हम अगर डाउन साइड पे देखें तो हमें मजीद एक छोटी सी लॉबी मिलती है जिसकी चौड़ाई है 5 फुट और लंबाई है 8 फुट 9 इंच। ये लॉबी एक्सेस देती है हमें बेडरूम में, जो कि हमने बनाया ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम के ऊपर। इस बेडरूम की लंबाई है 15 फुट और चौड़ाई है 13 फुट 7.5 इंच। इसकी विंडो भी बाहर लॉन में ओपन होगी, खूबसूरत सा व्यू आएगा। इस सेकंड लॉबी के आगे आपको मिलता है वॉशरूम इस बेडरूम का। तो वॉशरूम की आपको चौड़ाई मिलती है 5 फुट 3 इंच और लंबाई है 8 फुट 9 इंच। अब देखिए दोस्तों, इस बेडरूम की हमने वार्डरोब यहाँ पर दी है, लेकिन हमने इसके साथ वॉशरूम को अटैच नहीं किया। ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट थी। आप चाहें तो आप जो है वार्डरोब इस जगह पर देकर इस वॉशरूम को अटैच भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
लॉबी से हम आगे देखते हैं तो हमें मिलता है प्लांटेड टेरेस। दोस्तों जब भी आपने टेरेस बनाना है तो रूफटॉप गार्डनिंग आप ज़रूर किया करें, आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और आप किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम फिर वापस आते हैं जी अपने टीवी लॉन्च में। लॉबी के थ्रू टीवी लॉन्च के बिल्कुल साथ हमें मिल जाता है किचन, जिसकी लंबाई है 11 फुट 1.5 इंच और चौड़ाई है 8 फुट 7.5 इंच। किचन का एग्जॉस्ट बाहर गली में हो जाएगा, जो हमने साइड पर गली दी है। और दोस्तों आपने हमेशा स्टोव के ऊपर हुड ज़रूर इस्तेमाल करनी है। आजकल तो तमाम बिल्डर्स कर रहे हैं, पुराना स्टाइल था कि हम एग्जॉस्ट फैन लगाते थे, आपने हुड ज़रूर इस्तेमाल करनी है। 10 से 12 हज़ार की बेहतरीन आपको हुड मिल जाती है। टीवी लॉन्च में हम वापस आते हैं और टीवी लॉन्च से हम आगे मूव करते हैं तो हमें मिलती है लॉबी, जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर भी दी थी। ग्राउंड फ्लोर पे हमने स्टोर नहीं दिया था, यहाँ पर डाइनिंग एरिया दिया था, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने स्टोर दे दिया, इसे हम बॉक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई है 6 फुट और लंबाई है 8.5 फुट। तो घर में स्टोर होना भी निहायत ही ज़रूरी है। 5 मरले 3 मरले में देना ज़रा मुश्किल हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाती हैं चीज़ें, तो लोग रूम्स वगैरह बड़े कर लेते हैं, लेकिन 10 मरले में तो ज़रूर ही देना चाहिए। बैक साइड पे आपको सिमिलर पैटर्न में सिमिलर डायमेंशन के 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे। एक बेडरूम के साथ आपको ड्रेसिंग और वॉशरूम मिल जाता है बड़े साइज़ का, दूसरे के साथ सिर्फ आपको बाथरूम ही मिलता है, इसकी ड्रेसिंग अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का नक्शा, जिसका मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लान आपके साथ शेयर किया है। इस नक्शे में ग्राउंड फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम मिलते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम मिलते हैं, लिहाजा इस 10 मरले के नक्शे में आपको 5 बेडरूम्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस कोठी का फ्रंट एलिवेशन और 3D मॉडल, जो कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन बना हुआ है। फ्रंट पे जो हमने मेनली काम किया है वो फ्रंट पे इसका हमने करवाया स्टोको, बहुत ही खूबसूरत इमल्शन पेंट, और साथ हमने इसमें जो कलर यूज़ किया है वो एग्जैक्टिव वाइट कलर यूज़ किया है। और यहाँ पर आपको मरकरी ब्राउन कलर के ग्लास नज़र आ रहे होंगे। फ्रंट साइड पे हमने ये मास्टर की टाइल्स दी थी, इसमें रोड जो इसकी है बिल्कुल कारपेटेड है और बहुत ही खूबसूरत इसका एनवायरनमेंट है कोठी का। वैसे भी यहाँ पर हमने टेरेस दिया इसके, और ये टेरेस की 2 ऑप्शन हमने दी थी ऑनर को। मैं दूसरी ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ, इसमें आप गौर करें तो आपको ये टेरेस है ओपन नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें ये टेरेस हमने क्लोज किया था, तो ऑनर ने जो साइड पर बनाया वो उसने ओपन बनाया, आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। दोस्तों अब ये देखिए ये ओपन वाले टेरेस का दूसरी साइड से पर्सपेक्टिव कितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप गौर करें तो वही साइड गली है, बैक साइड पर गली दी गई है। एज पर जो है हमने बिल्कुल इसे नक्शे के मुताबिक ही 3D को कोशिश किया डिज़ाइन करें, कोई भी 19-20 चीज़ ना आए। हाँ नक्शे में ये चीज़ शो नहीं थी, ये देख लें साइड पर हमने 1.5 फुट का शेड भी दिया है। कानून में 3 फुट शेड की इजाज़त होती है, आप 3 फुट तक बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए खूबसूरत से स्टोन का इस्तेमाल किया है, आप भी बेहतरीन स्टोन लगाएं ताकि वो पायदार रहे और लंबा चले। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और इसका पर्सपेक्टिव दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कवर्ड जो हमने किया था टेरेस, उसका पर्सपेक्टिव है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3D भी पसंद आया होगा। दोस्तों हमने इस कोठी के एक्सटीरियर पर इमल्शन पेंट का इस्तेमाल किया है और साथ स्टोन यूज़ किया है। आप चाहें तो रॉक वॉल करवा सकते हैं और स्टोन का डिज़ाइन और कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमने एक्चुअली कलर को मैच किया है। तो दोस्तों अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस डिज़ाइन की स्ट्रक्चर ड्राइंग, पब्लिक हेल्थ ड्राइंग और साथ साथ इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की ड्राइंग। तो जिन साहिबान को ये चाहिए होगी वो मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ईमेल कर दें, तो मैं उनको ये ईमेल कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन बराए मेहरबानी जिनको वाकई चाहिए हो वो मुझे मैसेज या ईमेल करें, वैसे ना मंगवाएं, इतना टाइम सर नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाते हुए इसे लाइक ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और आपने अपना भी बहुत ख्याल रखना है और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।